अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार स्नैक जो सिर्फ सिंपली ब्रेड के साथ बनेगा। इसका नाम है स्पाइसी ब्रेड कबाब। ये आप चाय के टाइम इसको ट्राई कीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में डालें। आगे इंशाल्लाह जो इफ्तार वगैरह होती है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। मिक्सचर को बनाकर फ्रिज में रख लें और जो है रोज़ा खुलने से थोड़ी देरी पहले जो आप इसको फ्राई कर लें। बहुत जल्दी फ्राई होती हैं, इसमें कोई कुकिंग नहीं होती, बेसिकली सिर्फ ये होता है कि इसको फ्राई करना है, गोल्डन हो से बाहर निकालें और गर्मा गर्म सर्व कर दें। ठीक है, एक अदद बोल लेंगे। इसमें मैं डालूंगी ब्रेड की स्लाइसेस। 10 ब्रेड की स्लाइस है मेरे पास, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया ना करते हुए इसके कॉर्नर्स भी जो देख रहे हैं इसकी साइड्स में रिमूव नहीं कर रही हूँ और इस ब्रेड को बीच में तोड़ लेते हैं सारे स्लाइसेस को और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ब्रेड की स्लाइसेस तोड़ लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी, और पानी आपने बिल्कुल जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा मत डाल दीजिएगा वरना फिर ये कि आपको और ब्रेड बीच में डालनी पड़ेगी। नॉट फॉरगेटिंग हमने इसके कबाब बनाने, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ और हाथों से आपने इसको अच्छी तरह इस तरीके से मैश करना है। ये देखें, ठीक है। ब्रेड है, आपको पता है पानी डालें या दूध तो वो कितनी जल्दी, ये देख लें। ठीक है, इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते हैं और इसको मैं देखती हूँ कि परफेक्टली जो है एक उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कबाब बनाने के लिए, ताकि ये बिखरे ना। तो ये किसमें मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसको मैं अच्छे से जो है मैश कर रही हूँ। ठीक है, ये देख लें परफेक्टली जो है, अगर आप इसको हाथों में ये दबा करके देखेंगे तो इसकी शेप कम्प्लीटली आपको कबाब की बना सकते हैं। गोल बना लें, लंबी शेप कर लें, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मिक्सचर तैयार हो गया। इसमें अब जाएगा लहसुन, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून जितना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1/2 टीस्पून। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेवल्ड है। हरी मिर्चें जाएंगी 3 अदद, इसको बिल्कुल फाइनली आप स्लाइस कर लें। लेमन जूस जाएगा बीच में 2 टेबलस्पून जितना। सूजी बीच में जाएगी 2.5 टेबलस्पून। ठीक है, और बीच में डालते हैं हरा धनिया अबाउट 2 टेबलस्पून जितना। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तेल को गर्म हो जाने दें और जो यहाँ पर मिक्सचर हमने बनाया था ब्रेड का, उसे आप जो है इस तरीके से एक जो लेमन का साइज़ होता है छोटा वाला, उसका मैंने साइज़ लिया। इसको इस तरीके से हाथों पर आप पहले गोल करते हैं और ये देखिए इसको इस तरीके से आपने दबा दबा कर शामी कबाब की तरह इसकी शेप दे देते हैं। और ये तैयार हो गया स्पाइसी ब्रेड कबाब। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये है कि तेल आपका जो है शर्त है कि अच्छा गर्म होना चाहिए, ताकि जो ब्रेड है फिर वो तेल को अब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की यही कंप्लेन होती है कि जी ब्रेड ने तेल को अब्जॉर्ब कर लिया। हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, तेल गर्म होगा आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये कि तेल को अच्छे से गर्म करते हैं और फिर आपके सामने इसको फ्राई करते हैं। तेल हो गया गर्म, इसमें आप इसको सीधे से स्लाइड करते हैं। ज़्यादा में डालिएगा, सिर्फ उतना ही डालें जितनी स्पेस है, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक इसको फ्राई करते हैं। फ्लेम आपने हाई पर ही रखनी है और उसके बाद इसे निकाल करके प्लेट पर आप रखें, टिश्यू पेपर टावल जो भी आपके पास है वो रखकर एक्स्ट्रा तेल जो है रिमूव करने के लिए। तो ये कि ये देखें, और अभी आपने इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाना, कोई इशू है कि चीज़ फिर टूट जाती है, तो अभी मैं इसमें बिल्कुल भी कोई चमचा नहीं चलाऊंगी। ये कि ज़रा थोड़ा सा इस तरह फ्राई होता है, बबल्स छोटे होते हैं, खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, जिस तरह से फ्राई होते जाते हैं, आपको मैंने बताया था ये ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लें, इस पर माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका हुआ है। बिल्कुल कोई नहीं टूटा भी नहीं है, बिखरा भी नहीं, आपके सामने है। तो ये देख लें। ठीक है, अब मैं इसे निकाल करके एक प्लेट पर रखने लगी हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा है टिश्यू है, और फिर जो है बाकी किस्ता ही तैयार करते हैं और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं। और प्लीज़ जब आप इसको सर्व करते हैं तब इसको गर्मा गर्म बनाएं, पहले से बना करके मत रखें, क्योंकि फिर जिसकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और फिर जो है वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। एक आध आपको तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि देख लें ऊपर से जो है कितना ये क्रिस्प है। ठीक है, और बीच में से भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें
ऊपर से क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। सर्व आप इसको कर सकते हैं किसी भी पसंद की आपकी चटनी के साथ, इमली की हो जाए, खजूर की हो जाए, स्वीट चिली सॉस हो जाए, केचप, मेयोनेज़, जो आपको पसंद है, ठीक है। पुदीने की चटनी भी, आपको ये काफ़ी सारी चटनी सिखाई हुई, इंशाल्लाह आपको जो है उसके लिंक्स भी दे देंगे। तो बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।